लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम डिस्कस करने वाले हैं बोट मास्टर टूल के बारे में। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और पर्टिकुलरली आपको डेली हज़ारों की तादाद में मैसेजेस करने होते हैं तो आप बोट मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। बोट मास्टर में पहले से ऑटो रेस्पोंडर या फिर चैट बोट भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप अपने यूज़र के साथ में एज ए चैट बोट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं है या फिर आप रिप्ले करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम आपके पास में नहीं होता है तो आप यहाँ पे चैट बोट भी क्रिएट कर सकते हैं। चैट बोट क्रिएट करने का यही फ़ायदा रहता है कि आपके जो भी कस्टमर्स रहते हैं वो आपके व्हाट्सएप पर चैट बोट से कांटेक्ट करके आपके प्रोडक्ट की डिटेल या फिर प्राइस, मतलब जो भी लगता है कि कस्टमर आपके बिजनेस के बारे में ये क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो वो सभी लिस्ट आप यहाँ चैटबॉट के साथ बना करके रख सकते हैं। और जैसे ही क्लाइंट आएगा, जैसे ही कस्टमर आएगा, वो जो भी पूछेगा आपका चैटबॉट उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता रहेगा। तो यहाँ पे मैं जो बोट मास्टर टूल है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए जो बोट मास्टर टूल है इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया है। जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको एक सेटअप मिलता है। सेटअप को अगर आप इंस्टॉल करते हैं, सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह का आइकन देखेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसका जो इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा काम रहता है अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करने का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ओपन व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जिसमें आपको व्हाट्सएप वेब का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा। जस्ट इस QR कोड को आपको उस व्हाट्सएप अकाउंट से लॉगिन करना है जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे था हमारा ओपन व्हाट्सएप न्यू कैंपेन। अगर आपको कोई नया कैंपेन स्टार्ट करना है बल्क मैसेजिंग के लिए तो आप ये भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैंपेन को सेट भी कर सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए ऑटो रिप्ले भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे ऑटो रिप्ले भी सेट कर सकते हैं। ऑटो रिप्ले बोलते हैं हम ऑटो रेस्पॉन्डर को एज ए ग्रीटिंग मैसेज। जैसे आप व्हाट्सएप बिजनेस में देखते हैं कि वहाँ पे आपको बिजनेस के रिगार्डिंग एक ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। अगर कोई नया यूज़र आपके व्हाट्सएप नंबर पर कोई मैसेज करता है तो ऑटोमेटिकली उसको एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है। तो आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एज ए फाइल, एज ए फ़ोटो या फिर PDF या फिर वीडियो सेंड करनी हो तो आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ऑटो रिप्ले की यहाँ पे रोल भी दिए हुए हैं। अगर कोई यूज़र कुछ यहाँ पे लिखता है तो उसको हमें वापस में क्या मैसेज देना है आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा चैट बोट, ठीक है। यही है हमारा वो चैट बोट। मान लीजिए यहाँ पे आप हाय लिख दें कि अगर कोई यूज़र आपको हाय लिखता है तो आप वापस में आपको क्या मैसेज देना आप यहाँ पे लिखेंगे और इस तरह से नए रूल क्रिएट कर लेंगे। आपको जो भी लगता है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग लोग आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो आप यहाँ पे अपने चैट बोट में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग दी हुई है। सेटिंग में देखिए कनेक्शन आपका फास्ट, स्लो, आप जितनी स्पीड से मैसेज सेंड करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज सेंडिंग की सेटिंग दी हुई है। आपको हर दो मैसेज के बीच में कुछ टाइम इंटरवल रखना होता है, वही टाइम इंटरवल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको स्लिप मोड भी एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पे स्लिप मोड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। स्लिप मोड में ये रहता है कि 20 मैसेज के बाद में 5 सेकंड के लिए प्रोग्राम रुक जाता है। तो इसी तरह से जब भी 20 मैसेज पूरे हो जाएंगे वो इतने टाइम के लिए रुकता रहेगा। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंडली सेटिंग भी दी गई है। आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट को ऐड करके रख सकते हैं। तो देखिए काफ़ी फीचर्स इस प्रोग्राम में दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए रिसीव्ड मैसेज, आपको जो मैसेजेस मिले हैं अभी वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे जो मैसेजेस रिसेंटली आपने रिसीव किए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। अभी मैंने प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे केवल एक ही मैसेज, ठीक है, मुझे मिला है। ग्रुप ग्रैबर, अगर आपको किसी ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर को एक्सट्रैक्ट करना तो आप यहाँ पे ग्रुप के नंबर्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे नंबर फ़िल्टर का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपके पास में बल्क नंबर है और आप उन नंबर्स में से ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है और कौन सा व्हाट्सएप पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करना चाहे तो एक्सेल सीट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नंबर्स को अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए फील्ड दिए हुए कौन से कॉलम में आपके नंबर्स हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस फीचर है। आप एक काम करें, आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप नंबर जनरेट करके उनको आप फ़िल्टर करना चाहते तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरा नंबर है ये, ठीक है, और मैं 50 नंबर यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ, इंक्रीमेंट 1 का, मतलब 1 के बाद एक सीरीज चले, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे नंबर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट कंट्री कोड, अगर कंट्री कोड नहीं है तो आप यहाँ से कंट्री कोड भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर जनरेट करके स्टार्ट चेकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिले टाइम चाहें तो प्रत्येक नंबर को फ़िल्टर करने में कितने सेकंड का टाइम देना है आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया नंबर फ़िल्टर। बाकी हेल्प यहाँ पे और दी हुई हैं और यहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे देखिए वैलिडिटी देखिए मेरे प्रोग्राम की 455 दिन मेरे प्रोग्राम के अभी बाकी हैं एक्सपायर होने में, ठीक है। अगर आप इसका ट्रायल वर्जन यूज़ करते हैं तो ट्रायल वर्जन में आपके पास में काफ़ी बाउंडेशंस रहती हैं, ठीक है। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर स्क्रीन पर आप एक नंबर देख रहे हैं जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे व्हाट्सअप पर भी बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फाइल के ऑप्शन में न्यू बल्क, न्यू ऑटो रिप्ले रूल, जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। अगर नंबर्स को एक्सपोर्ट करना है तो नंबर को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मैसेज को सेव करना है तो मैसेज को सेव भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और नॉर्मल सेटिंग दी गई है, अपने आप से आप देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे दिए गए हैं वही यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ यहाँ पर एडवांस आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। आप एक बार अपने आप से देख लीजिएगा। चलिए अभी एक काम कर लेते हैं, आपसे देख लीजिएगा। चलिए अभी एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैसेजिंग कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर्स को इंपोर्ट करना होता है। उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ फाइल से और इंपोर्ट नंबर और यहाँ पे मैनुअल। अगर आपके पास में कोई फ़ाइल है एक्सेल की या फिर नोटपैड की, जैसी भी फाइल है, आप यहाँ से फाइल के थ्रू भी नंबर इंपोर्ट कर सकते हैं। मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे मैनुअल नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिए और ये इंपोर्ट हो गए। तीनों नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे अगर टेक्स्ट मैसेज सेंड करना तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट मैसेज लिख सकता हूँ। देखिए मैं लिखता हूँ, हेलो हाउ आर यू, दिस मैसेज सेंड बाय बॉट मास्टर। देखिए मैंने यहाँ पे अपना मैसेज लिख लिया। अगर आपको मल्टीपल मैसेज चाहिए तो आप यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल मैसेज भी सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, सिंगल एक मैसेज रखना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे। और अगर आपको मीडिया मैसेज सेंड करना हो, जैसे मीडिया में आता है आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, PDF हो गया या फिर अदर डॉक्यूमेंट हो गया, वो आप यहाँ पर अटैच करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ोटो, ऑडियो मैसेज, वीडियो, PDF, डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम टेक्स्ट मैसेज ही सेंड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ देखिए मेरा व्हाट्सअप पहले से लॉगिन है और मैं यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। आप साइड में देखेंगे तो शेड्यूल सेंड का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो मैसेज अभी सेट किया है वो अभी ना जाए बल्कि कुछ टाइम के बाद जाए, तो आप यहाँ पे वो शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। चलिए अभी देखिए इसी तरह से आप मीडिया मैसेज भी करेंगे। मीडिया मैसेज में यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई फ़ोटो सेंड करना है, इमेज सेंड करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी एक इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपको वीडियो अटैच करना तो वीडियो कर सकते हैं। ऑडियो मैसेज अगर आपके पास में तो आप ऑडियो फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, PDF भी अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके पास में, अदर फॉर्मेट में कोई आपके पास में फ़ाइल है तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार में मल्टीपल मैसेज सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भी लिखा हुआ है तो टेक्स्ट भी जाएगा। आपने मल्टीपल अटैचमेंट यहाँ पे अगर अटैच की हुई है
तो आपकी मल्टीपल अटैचमेंट भी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम का यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम संबंधी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे चैट कर सकते हैं। और अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो आपको 1 साल का या फिर 15 महीने तक का प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रोग्राम संबंधी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।